बाइबल के अनुसार पृथ्वी मिलियनों वर्ष पुरानी है, लेकिन इसको बताया जा रहा है 6000 वर्ष पुरानी है। आज हम बाइबल से इस सच्चाई को ढूंढेंगे बाइबल से, और डायनासोर जो लाखों करोड़ों साल पहले होते थे इसकी भी सच्चाई को सामने लाएंगे। तो साइंस भी बताती है कि पृथ्वी करोड़ों अरबों साल पुरानी है। इन्हीं बातों को लेकर बहुत लोग बाइबल को झूठा मानते हैं। ऐसे ही एक अस्तेर नाम की महिला की गवाही मैंने सुनी। उसने यीशु को इसी कारण से छोड़ दिया कि बाइबल तो बता रही है पृथ्वी 6000 वर्ष पुरानी है, और साइंस बताती है कि वो मिलियनों वर्ष पुरानी है। इसी बात को लेकर उसने बाइबल को झूठा करार दे दिया, और यीशु को भी। ऐसे और भी लोग हैं जो ऐसी बातों को लेकर संदेह करते हैं। आज हम इन्हीं बातों को सामने लाएंगे कि पृथ्वी 6 वर्ष पुरानी है या मिलियनों वर्ष पुरानी है। तो पहली बात तो 4 युग बताए गए हैं। पहले हम युगों को देखेंगे। युग तो बहुत हैं, 4 युग हों या इससे अधिक, लेकिन हम काल की बात करें, काल की तरफ ध्यान देंगे। तो पहला काल असमय काल, जिसकी कोई सीमा नहीं। पहला काल असमय काल, जिसकी कोई सीमा नहीं थी। इसी पहले काल में पिता पुत्र पवित्र आत्मा ने जल बनाया। अब आप कहोगे कि वहाँ तो जल के ऊपर परमेश्वर का आत्मा ही मंडराता था, पुत्र कहाँ से आ गया? तो इसकी भी आगे हम सच्चाई सामने लाएंगे, आगे देखेंगे। पृथ्वी रचनी थी, ये जल असमय काल में बनाया, इसीलिए संसार के समय में ये नहीं आया। उत्पत्ति 1 अध्याय में जल बनाने का शब्द नहीं आया। जैसे परमेश्वर ने कहा ये बन जा, और वैसा ही बन गया। तो जल असमय काल में बनाया, यही काल पहला काल है, और आखिरी भी यही होगा। अब भी यही चल रहा है और आखिरी भी यही होगा। ये जल किसी वस्तु पर टिका नहीं था, परमेश्वर की सामर्थ से टिका हुआ था। तो ये काल पहला था और अब भी है, और यही काल रहेगा परमेश्वर के स्वर्ग के हिसाब से। ये ध्यान करना। अब दूसरा काल कब शुरू हुआ, जो मिलियनों वर्षों का होता था। शुरू का समय हजारों या 100 साल का या हजारों वर्षों का तो नहीं होता था, ज़्यादा समय का ही होता था। लेकिन ये समय परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ समय नहीं था, क्योंकि पृथ्वी रचनी थी, चांद सूरज तारा गण ग्रह बनने थे, है ना। तो उत्पत्ति यानी ये सब कुछ, यानी कि जो ये तारागण सूरज चांद ये बाकी थे उस समय, है ना। तो उत्पत्ति 1 अध्याय और उसकी 14 आयत से 18 आयत तक इसमें पढ़ते हैं, पृथ्वी रचने में चौथे दिन में समय ठहराए गए हैं, इससे पहले समय नहीं ठहराया। ये दिन जो 3 दिन थे, चौथे समय से पहले दिन थे, यानी कि मिलियनों वर्ष के होते थे, जो चौथे दिन से पहले के दिन थे यहाँ पृथ्वी पर, यानी कि चौथे दिन से पहले के दिन थे, जो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन। चौथे दिन में चांद और सूरज बनाए, है ना। तो चौथे दिन में जो परमेश्वर ने काम किया उसके विषय में भी पढ़ते हैं। उत्पत्ति 1 की 14
आयत से 18 आयत तक पढ़ते हैं। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियाँ हों, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हों, और वे ज्योतियाँ आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरें। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियाँ बनाई। इनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। तो हम पहले तो ये देखते हैं कि इसमें थोड़ा सा अलग से हम बता रहे हैं। इसमें जो यानी इसके जो 7, एक और बात बता देता है, चाँद की अपनी रोशनी होती है। चाँद की अपनी रोशनी होती है, सूरज की रोशनी से ये नहीं चमकता। परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियाँ बनाई हैं। बाइबल स्पष्ट बताती है 2 बड़ी ज्योतियाँ बनाई हैं। वो अलग अलग रोशनी देती हैं। कभी इस पे हम स्पष्टता से वीडियो बनाएंगे पूरी, हैं। जिस तरह से लोग कहते हैं कि सूरज की रोशनी चाँद के ऊपर पड़ती है तो तभी चाँद चमकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको हम स्पष्ट करेंगे आगे चल के, या कभी हम यानी कि आगे समय आने वाले समय में हम इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो अब हम आगे अपने विषय पे आते हैं। तो उत्पत्ति 1 अध्याय और 1 से 2 आयत तक सारांश दिया हुआ है, बाइबल का सारांश दिया हुआ है। जबकि जल ही जल था, यानी कि जो 1 अध्याय की 1 और 2 आयत है ना, इसमें केवल सारांश दिया हुआ है। इसमें जिस तरह से लोग कहते हैं कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी बनाई, लेकिन ऐसा नहीं है। आदि में बहुत कुछ, यानी कि पहले जो जल था वही तैयार हुआ है ना। वो असमय समय में तैयार हुआ, बाद में हम आगे इसको स्पष्ट करेंगे, है ना। तो परमेश्वर का आत्मा जल पर मंडराता था, और परमेश्वर की छाया या उसका तेज जल पर पड़ता था, और उसकी सामर्थ्य ऊर्जा जल में जाती थी, और पृथ्वी रची जा रही थी। संसार की सारी ज़रूरतों का सामान उसमें तैयार होता था। ऐसे ही तो परमेश्वर का आत्मा नहीं मंडराता था, ऐसे बेमतलब के परमेश्वर का आत्मा नहीं मंडराता था, कोई काम चल रहा था वहाँ पर। इसीलिए पृथ्वी बेडौल थी, और क्योंकि वे जल में बन रही थी। जल में मिट्टी भी तैयार हो रही थी, और भी सारा मटेरियल है, पत्थर कंकर, पत्थर रेत, जो भी कुछ इस संसार में हमारी ज़रूरतों का भी सामान, वो सब हैं, तेल और भी जितनी भी ज़रूरतों का सामान इस संसार में, वो ऊर्जा उसमें डल रही थी, हैं, तैयार हो रही थी। बाद में तो मनुष्यों द्वारा ही ये संसार सजना था, क्योंकि पृथ्वी जल में रहने के कारण बेडौल थी। बाइबल बताती है कि मनुष्य अपना खून पसीना बहाएगा और अपनी मेहनत से रोटी खाएगा, और जब किसी चीज़ पर मेहनत करेगा तो कुछ ना कुछ तो बनेगा ही। तो आज हम जिस तरह से देख रहे हैं संसार में बहुत सी बिल्डिंगें और बहुत सी रोड, बहुत सी ऐसी चीज़ें हम देखने को मिलती है। मनुष्य मेहनत कर रहा है ना, तो ये उसकी मेहनत है, खून पसीना बहा के। तो आगे हम चलते हैं। तो परमेश्वर का तेज जल पर मंडराता था, और पृथ्वी रचती थी। परमेश्वर के तेज में शक्ति है। निर्गमन 34 अध्याय उसकी 29 आयत से 35 आयत में देखते हैं। मूसा जब पर्वत पर गुफा में परमेश्वर से बातें करने गया, तो परमेश्वर से बातें करने के कारण मूसा का चेहरा चमक गया,
जो सूरज के तेज से भी अधिक था। उसे अपने चेहरे को कपड़े से ढांपना पड़ा, वरना लोग जो उसकी बाट जो रहे थे वो लोग अंधे हो जाते। और जो तेज है वो लोग जो यानी कि जो क्या नाम है पढ़ता था, और जो तेज है वो ही परमेश्वर का यानी कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है। यानी यीशु मसीह जगत की ज्योति, जो तेज है वो ज्योति है, जो अंधकार में चमक। उस टाइम भी ये जल के पर अंधकार ही था, है ना। तो ज्योति उस समय भी परमेश्वर आत्मा जब मंडाता था तो ज्योति उसके ऊपर पड़ती थी, लाइट पड़ती थी, है ना। तो तभी क्या है कि अंधकार दूर होता था। आगे हम ज़्यादा नाम बोल के हुए आगे चलते हैं। यूहन्ना 1 अध्याय उसकी 1 से 5 तक इसमें पढ़ते हैं, पढ़ लेना, उसमें ये लिखा हुआ है ना। तो आगे हम जल्दी से पढ़ते हैं कि पहला जो वहाँ पर मंडाता था वो क्या था। पहला परमेश्वर, दूसरा पुत्र जो ज्योति था, जो परमेश्वर में लाइट है, जो तेज है वो, है ना। और यीशु मसीह है वो, है। तीसरा आत्मा जो मंडराता था, परमेश्वर का आत्मा। उत्पत्ति 1 से आगे हम इसी में आपको बता दिया पहले हैं। तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा थे और यही रहेंगे। तो जल पर परमेश्वर का आत्मा कितने समय तक मंडराता रहा और पृथ्वी रचती रही, ये क्रिया कब तक चलती रही इसका कोई हिसाब नहीं है। और पृथ्वी बनने के बाद कब तक जल में पड़ी रही इसका भी कोई हिसाब नहीं है। आगे हम देखते हैं, पृथ्वी उसी जल में से निकली जिस जल पर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था। ये अपने आप तो बनी नहीं, इसको बनाया गया है, और बनाने वाला बाइबल का परमेश्वर ही है। यहाँ ये पुष्टि हो जाती है। तो आगे हम देखते हैं, जो बाइबल में 6000 वर्ष पुरानी पृथ्वी है करके बताया गया है, इस पर नज़र डालेंगे। तो और मूसा ने संसार के हिसाब से उसे लिखा ताकि मनुष्य भली भांति समझ सके। तो ये एक काल संसार के हिसाब से मिलियनों वर्षों का होता था पहले, हैं। तो जो 3 दिन थे, चौथे दिन से पहले 3 दिन थे, उसमें स्वर्ग के हिसाब से एक ही दिन होता था और है और यही रहेगा। चाहे यानी कि संसार के कितने भी हजारों साल या मिलियनों वर्ष हो जाएं, लेकिन परमेश्वर के यहाँ वो एक ही दिन रहेगा। ये बाइबल की सच्चाई है। दूसरा पत्रस की 3 अध्याय की 8 आयत में पढ़ लेना। लेकिन जब से जल पर परमेश्वर का आत्मा मंडराना शुरू हुआ, तब से 30 दिन तक असमय युग था। उस समय युग था, समय की कोई यानी कि सीमा नहीं थी, यानी कि मिलियनों वर्ष का समय था। चौथे दिन में ही चांद सूरज तारागण सब परमेश्वर ने बनाए, तभी समय ठहराया गया ना, तभी समय आया। चांद सूरज तारों से तो समय होता है संसार में, वरना समय नहीं है। परमेश्वर के यहाँ तो पलक जैसे झपकती है उतना भी समय है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय की 51 से 52 आयत तक इसमें लिखा है, देख मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और ये क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुर्री फूंकते ही होगा, क्योंकि तुर्री फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे,
और हम बदल जाएंगे। तो इसमें देखा जैसे पलक मारते हैं उतना भी समय है परमेश्वर के यहाँ। अब देखते हैं आगे। परमेश्वर ने मिलियनों वर्षों को घटाकर 1000 साल के यानी कि 1000 वर्ष के हिसाब से किया गया। इसकी भी पुष्टि करते हैं। ये तीसरा काल है। दूसरा पत्रस 3 अध्याय की 8 आयत यही बताती है, परमेश्वर के यहाँ एक दिन संसार के 1000 वर्ष के बराबर हैं और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। अब इस 1000 वर्ष को लाखों करोड़ों वर्ष समझो या मिलियनों वर्ष समझो, परमेश्वर के यहाँ तो एक ही दिन था और वो एक ही दिन है और एक ही दिन रहेगा, क्योंकि वहाँ तो सूरज चांद तारे नहीं हैं। वहाँ परमेश्वर का ही तेज है, परमेश्वर की ही रोशनी है, नहीं परमेश्वर की ही ज्योति है। हालेलुया। अब ये लाखों करोड़ों वर्षों को 1000 वर्षों में बदला, इसकी भी पुष्टि करते हैं। मत्ती 24 अध्याय उसकी 22 आयत से ही हम पढ़ते हैं। यही बताती है कि यहाँ दिन घटाए गए हैं, यहाँ दिन घटाए गए हैं। और यदि वे दिन, अब आगे पढ़ते हैं कि यदि वे दिन घटाए ना जाते तो कोई प्राणी ना बचता, परंतु चुने हुओं के कारण वे दिन घटाए जाएंगे। यानी कि इसका मतलब ये है कि पहले हम जो पढ़ रहे हैं कि और यदि वे दिन घटाए ना जाते, इसका मतलब वो दिन पहले ही घटाए गए हैं, पहले ही वो दिन घटाए गए हैं, परंतु चुने हुओं के कारण वो दिन आगे भी ये दिन घटाए जाएंगे। इस आयत की और कहीं पुष्टि नहीं होती है, और भी कहीं पुष्टि कहीं भी नहीं होती कि ये दिन कहाँ घटाए गए हैं, कहाँ घटाए गए हैं ये दिन। और ये आयत उस स्थान पर लिखी है जहाँ मनुष्यों के दुख, संकट, क्लेश, बीमारी, मृत्यु तक का जिक्र है। तो परमेश्वर तो भविष्यवक्ता भी है, वो जानता है और वो जानता था कि मनुष्य मिट्टी से बनाएंगे उसे और उसकी आने वाली संतानों को दुख, संकट, क्लेश आदि से गुजरना पड़ेगा और फिर मिट्टी में मिल जाएगा, ताकि नाशमान मनुष्य अविनाशी बन जाए। और ये यीशु द्वारा ही बनना था। ये दूसरा आदम है यीशु मसीह, जो पहला आदम का बोझ उठाया और मसीह के द्वारा उसने उद्धार पाया और अभी भी उद्धार पाया जा रहा है, उसकी संतानें उद्धार पा रही हैं। लेकिन ये मनुष्य और उसकी आने वाली संतानें लाखों करोड़ों वर्षों तक ये दुख, संकट, क्लेश आदि ना भोगते रहें। इसीलिए आदम को रचने के समय ये दिन घटाए गए हैं। नए नियम को यानी कि जो पुराना नियम है वो नया नियम उसको पूरा करता है। हालेलुया, पूरा करता है। आगे हम देखते हैं, आदम और उसकी संतानों ने भी ये सब पूरा करना है। खून पसीना बहा के, दुख, संकट, क्लेश उठा के फिर मिट्टी में मिलना है। आगे देखते हैं, आदम में आप देखते हैं वही बात है कि आदम में मृत्यु आई और ये उसकी संतानों में भी फैलनी थी। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए परमेश्वर ने मनुष्य की भलाई के लिए ये सब किया, ये योजना बनाई। अरबों खरबों वर्षों को हजारों वर्ष में बदल दिया। समय भी परमेश्वर के हाथ में है, वो सब बदलने वाला है। समय भी परमेश्वर के हाथ में है। तो परमेश्वर समय को भी रोक सकता है, उसकी
हम देखते हैं कि दूसरा राजा 20 अध्याय 9 आयत से 11 आयत में पढ़ लेना। उसमें लिखा हुआ है परमेश्वर ने समय को भी वहाँ रोक दिया है। आगे इतना समय नहीं कि हम उसके इस पूरी डिटेल्स दें। आगे हम चलते हैं। वो परमेश्वर है, कुछ भी कर सकता है, लेकिन नंबर वाइज होगा। अब आदम के पास अदन में दुख, संकट, क्लेश, बीमारी और मृत्यु आ गई। यहाँ ये पूरा हुआ। नए नियम में रोमियो 5 अध्याय की 12 आयत में पढ़ते हैं, जैसा एक मनुष्य द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से सब मनुष्यों में फैल गई। तो अगर वो दिन घटाए नहीं जाते तो अभी तक और आगे कितने समय तक यीशु का जन्म नहीं होता, उद्धारकर्ता नहीं आता मनुष्यों के लिए। क्योंकि वो दुखी उठाते रहते हो। ये परमेश्वर का शुक्र है कि वो बहुत जल्दी हो रहा है काम। और कितने अरबों खरबों करोड़ों खरबों वर्षों तक हैं मन ये क्या नाम है दुख संकट, मनुष्य दुख संकट क्लेश बीमारी ये यानी कि इसमें रहता, और मुक्ति के मार्ग लोगों को अब तक नहीं मिलता। उद्धार तो मार्ग पर चलने पर ही होगा, है जो यीशु मसीह है, मार्ग सत्य और जीवन। उसमें लिखा यूहन्ना 14 अध्याय की 6 आयत में पढ़ लेना। उसमें लिखा है यीशु ने कहा, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, मेरे द्वारा कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता। हालेलुया। तो अब डायनासोर की भी सच्चाई सामने लाते हैं, जो आदम से पहले हुआ करते थे। जो आदम से पहले हुआ करते थे, आदम के समय में ये प्रजाति नहीं रही। उसका क्या कारण है? परमेश्वर ने आदम को रचने से पहले जानवरों को ही बनाया, मुंह के शब्द के द्वारा। जानवरों को सृष्टि रचने से पहले यानी कि सृष्टि रचने में पाँचवें दिन बनाया, और आदम को अपने हाथों से 6वें दिन बनाया। आदम बंदर नहीं था, उसको अपने हाथों से परमेश्वर ने बनाया, है ना। उत्पत्ति 1 की 20 आयत से 1 अध्याय की 20 आयत से 21 से और 24 आयत में पढ़ लेना कि सब पशु पक्षी रेंगने वाले जंतु बनाए, और कुछ जानवर बहुत बड़े बड़े भी होते थे। सांप लिखा हुआ उसमें पढ़ लेना, बड़े बड़े होते थे जैसे डायनासोर भी, ऐसे और भी जानवर थे जो बड़े बड़े होते थे। उस समय कोई बीमारी भी नहीं थी, और कोई छोटे मोटे जानवर भी उनको मार नहीं सकते थे, क्योंकि वो जानवरों को भी मार सकते थे, मार देते होंगे क्योंकि बहुत बड़े बड़े होते थे, उनके पास छोटे छोटे जानवर आ भी नहीं सकते होंगे, है ना। इनका अंत कैसे हुआ? तो सीधी सी बात है, परमेश्वर द्वारा इनका अंत हुआ, क्योंकि ये सब जानवरों के लिए भी खतरा थे, और आने वाले मनुष्यों के लिए भी खतरा थे। तो आदम को बनाने से पहले इन खतरनाक जानवरों का अंत किया गया। उसके बाद आदम को बनाया। उत्पत्ति 1 अध्याय की 27 आयत में पढ़ लेना आदम को कैसे बनाया। और जिन जानवरों को मारा वो ढीठ जानवर थे, आज्ञा मानने लायक नहीं थे। इनका अंत करने के बाद आदम को बनाया, और बाकी जानवरों को आदम के पास लाया गया, और सब जानवरों के नाम आदम ने ही रखे। उत्पत्ति 2 अध्याय की 19 आयत में पढ़ लेना।
अब देखते हैं काल और अनंत काल। अनंत काल अलग चीज़ है और काल या महाकाल अलग चीज़ है। इसको आगे चल के स्पष्ट करते हैं। अब देखते हैं आदम और उसकी संतानों को दुख, संकट, बीमारी, क्लेश आदि उठा के फिर मिट्टी में मिलना है। और अगर यीशु द्वारा अनंत जीवन की आशा नहीं मिलती तो हमारी आत्मा महाकाल में जाती या ब्लैक होल में, जो कहते हैं ब्लैक होल भी है, वहाँ सब कुछ खत्म हो जाता है। उसके बारे में स्पष्ट करते हैं। जहाँ अनंत जीवन नहीं होता, जहाँ अनंत जीवन नहीं है उसको कहते हैं ब्लैक होल, सब कुछ वहाँ खत्म होता है ना। यीशु ने आदम के पाप के बोझ को उठाया और उसके बदले में यीशु मारा गया और तीसरे दिन जी उठा, अनंत के लिए जी उठा। और यीशु के जी उठने के समय से एडी आई, यानी कि एडी आई, इसकी ईसवीं सदी जिसको कहते हैं, ईसवीं सदी शुरू हो गई, जो अनंत जीवन के साथ आगे की ओर जा रही है। और जो यीशु से पहले का समय था वो बीसी, यानी कि समय पीछे की ओर, वो समय पीछे की ओर जा रहा है, तो वो ही महाकाल है या ब्लैक होल। तो यीशु अनंत काल का जीवन दे के लेके सब मनुष्यों के लिए आगे ही जा रहा है। हालेलुया, आगे ही जा रहा है। यशाया 9 अध्याय की 6 आयत में पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। तो अब चाहे बीता हुआ काल या आने वाला काल बाइबल के परमेश्वर के अधिकार में है, ये भी सच्चाई देखते हैं। प्रेरितों का काम 1 अध्याय की 7 आयत में पढ़ लेना। इसमें लिखा है, उन समयों या कालों को जानना जिनको पिता ने अपने ही अधिकार में रखा है, तुम्हारा काम नहीं है। और यशाया 9 अध्याय की 7 आयत में भी यीशु के विषय में लिखा है, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए उसके लिए वे उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। परमेश्वर की धुन के द्वारा ये हो जाएगा। हालेलुया। अब देखते हैं कि 7 दिन जो बाइबल में 1 अध्याय में ये बताए गए हैं, वो ही 7 युग या काल हैं, वही 7 युग या वो काल हैं, ये ही जरूरी हैं। संसार का समय तो 7,000 वर्ष का ही है। संसार का समय तो 7,000 वर्ष का ही है स्वर्ग के हिसाब से, हैं। संसार, और चाहे संसार के हिसाब से भी रखो, हैं, वो 7,000 वर्ष का ही रहेगा। संसार के चाहे कितने भी मिलियन वर्ष हो जाएं, परमेश्वर के यहाँ तो स्वर्ग के हिसाब से एक ही दिन रहेगा। स्वर्ग के हिसाब से एक ही दिन रहेगा, जैसे पहले बताया गया है पीछे। संसार के 6,000 वर्ष पूरे होते ही 7वां दिन या 7वां युग या काल यानी सतयुग आ जाएगा। इससे पहले संसार में सतयुग नहीं था, नहीं था। तो समय वो समय था जिसकी कोई सीमा नहीं थी। तो पहले आदम में ही पाप आ गया, मृत्यु आ गई, है ना, ये सब कुछ आ गया। तो सतयुग कब आया?
पहले मनुष्य में मृत्यु आ गई है, सब कुछ हो गया, तो सतयुग कब आया? कहते हैं सतयुग में जब मनुष्य बहुत पाप करते थे तो कोई ना कोई आता था उनके उद्धार के लिए है। तो पहले ही मनुष्य पापी हो गया, तो सतयुग कब आया? सतयुग कब आया? और कलयुग शब्द का भी कोई बाइबल में कोई जिक्र नहीं है, किसी भी युग का कोई जिक्र नहीं है। ये एक समय बताया गया, सिर्फ महाकाल हैं, ये महाकाल है ये जो समय चल रहा है ये कलयुग है। लेकिन लोग कहते हैं, लेकिन मसीहों के लिए ये कलयुग नहीं है, ये समय अनुग्रह का समय है। और जब 1000 वर्ष का यीशु का शांति का राज्य आएगा, तब शेर और बकरी एक साथ चरा करेंगे। तो बाइबल में पढ़ लेना। अच्छा, आगे हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य में 22 अध्याय की 12 से 13 आयत में यीशु कहता है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फ़ा और ओमेगा, पहला और पिछला, आदि और अंत हूँ। तो चौथे काल में हम फिर उसी असमय काल में पहुँच जाएंगे जो पहला काल था, जिसमें यानी कि जो यीशु मसीह पिता पुत्र पवित्र आत्मा ऑलरेडी हैं, वो शुरू से हैं यीशु में के साथ, जो यानी कि उस समय हम यीशु के साथ रहेंगे, उसके साथ राज्य करेंगे वहीं पर ही। जो बाइबल में से हमने इन सच्चाइयों को सामने रखा है, ये ही सच्चाई है, ये बाइबल पुष्टि करती है। कुछ मुझसे गलती हो सकती है, हमसे गलती हो सकती है, लेकिन बाइबल में कोई कमी नहीं है। तो बाइबल का ही परमेश्वर सनातन परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया।